बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 11th क्लास इस्लामिया न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड का। तो चैप्टर 1 हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरान मजीद है। तो इसका हम फर्स्ट लेसन करेंगे उलूमुल कुरान। डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद के मुख्तलिफ नाम क्या हैं, कुरान मजीद की हिफाजत कैसे हुई। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास 1400 साल पुरानी किताब है जो आज भी हरफ बा हरफ वैसी ही है। तो ये हमारे पास कुरान मजीद है, तो ये कैसे मुमकिन है, ये सारा आज की वीडियो में हम देखेंगे। उलूमुल कुरान से मुराद ऐसा इल्म है जो हमें कुरान मजीद के ज़रिए सीखने, समझने और इस पर अमल करने में मदद देता है। इसे हम क्या कहते हैं, उलूमुल कुरान। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज पे आ चुके हैं फर्स्ट लेसन की। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। तो सबसे बड़ा मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद है। कुरान मजीद साहब का आसमानी कुतुब के लिए है निगरान। मतलब कि कुरान मजीद से पहले भी पैगम्बरों पे जो सहीफ़े किताबें नाज़िल हुई हैं उनकी भी हिफाजत कुरान मजीद के ज़रिए हुई है। तो हम इसे निगरान भी लिख सकते हैं, मुहाफिज भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये दोनों आपके करेक्ट हैं आंसर। आगे है क़यामत तक पेश आने वाले मसाइल का हल और रहनुमाई मौजूद है कुरान मजीद में। अकायद, अबादात, माशरत, इखलाकियात के जामिया बयान की हामिल किताब है कुरान मजीद। आगे लास्ट एमसीक्यूज है। मक्की सूरतों में बयान है तौहीद और रिसालत का बयान। अब मक्की सूरतों में तौहीद रिसालत का बयान है। इसके अलावा मदनी सूरतें हैं, दो सूरतें हमारे पास। कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाज़िल हुई मक्की सूरतें हैं, कुछ सूरतें मदीना में नाज़िल हुई। अब जो मदीना में नाज़िल हुई है ना सूरतें, उन्हें मदनी सूरतें कहते हैं और उनमें बयान होता है जहाद व क़िताल का, खानदानी मदनी कवानीन का, रियासती अमूर का। एमसीक्यूज के साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक शॉर्ट क्विज है। आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहले कुरान मजीद किस सहाबी ने जमा किया। डियर स्टूडेंट, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना कि सिलेबस चेंज हुए तो एक माह हो गया है और हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह ताला आपका सारा कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे इस्लामियात, मैथ, फिजिक्स का, और आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बुक पेज नंबर 1 पे है। यहाँ से लेके आपने करना है आलमगीरियत से मुराद है कुरान मजीद का मुखातिब पूरी इंसानियत है। पहली आसमानी किताबें किसी खास कौम, इलाके, नस्ल के लिए नाजिल होती थी, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी आलमगीर किताब है जो हर किस्म के इल्म व मारिफ का खजीना है, अल्लाह ताला की मंशा जानने का जरिया है। इससे मुराद ये है हमारे पास कि अल्लाह ताला की रजा क्या है, वो इंसानियत से यानी हमसे क्या चाहते हैं। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में या यूहन्नास, आप भी स्टूडेंट यहाँ तक करें पहली दो लाइंस, और इसके बाद ना आपने यहाँ एंड से करना है, या आपने एंड से करना है अरशाद बारी ताला है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने पहली दो लाइंस करनी है और अरशाद बारी ताला से लेके आपने ये आयत का तर्जुमा करना है। और ये कुरान इंसानों के लिए अल्लाह ताला का पैगाम है। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट कंप्लीट है। अब हम आते हैं सेकंड शॉर्ट पे। तो सेकंड शॉर्ट है हमारे पास कुरान मजीद की अब्दियत के बारे में मुख्तसर तहरीर करें। तो बुक पेज नंबर 2 पे हमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग बनी हुई है अब्दियत की, लास्ट पे ये आपने सारा करना है। अब्दियत से मुराद है कुरान मजीद की तालीमात हमेशा के लिए है। ये किताब हदायत, दीन, दुनिया की स्वादत का सरचश्मा और तमाम अमूर के लिए मिजान है। कुरान मजीद की तालीमात हर ज़माने के लिए काबिल अमल है। कुरान मजीद की तालीमात ऐसी फितरी हैं कि हर अहद के इंसान को यूँ महसूस होता है कि ये तालीमात इसकी रहनुमाई के लिए नाज़िल हुई। कुरान मजीद की तालीमात क़यामत तक के लोगों के लिए यकसा नफ़ा और काबिल अमल है, नफ़ा बख्श। अब हम आते हैं अपने थर्ड पे। शॉर्ट क्वेश्चन पे कुरान मजीद के 4 अस्मा का मफ़हूम बयान करें। तो आप जिधर क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ उसी के नीचे क्वेश्चन कुरान मजीद के इस्माए मुबारक हैं। तो दो तो इसी पेज पे हैं। अल कुरान, इसका मायनी है मफहूम लिखना है, तो वो ये है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। आगे अल जिक्र, वाज़ो नसीहत पर मबनी किताब ये। और आगे आपके पास यहाँ पे टोटल 16 है, तो कोई से दो आप कर लें। अल फुरकान, हक बातिल में इम्तियाज करने वाली किताब। अल किताब, अल्लाह ताला की खास किताब। ये आप 4 नाम कर सकते हैं, कोई भी आप इनमें से जो। आगे है मक्की और मदनी सूरतों के कोई से दो फर्क वाज़ेह बयान करें। तो आपने यहाँ पे मक्की मदनी सूरतों का पेज 3 पे हमारे पास हेडिंग है, तो मैंने निशान लगाया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। तो आपने सबसे पहले ये करना है जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे।
تو مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، تب جو آیات صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہیں انہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک کرنے کے بعد یہاں آ جانا ہے۔ چنانچہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ اب مکی کے ساتھ ساتھ ہمیں مدنی کا بھی پوچھا گیا ہے، تو آپ نے دوسرے پیرا میں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہیں گے۔ مدنی، آپ نے نیچے والی لائن میں آنا ہے۔ مدنی صورتوں میں جہاد، قتال کے احکام، حقوق و فرائض، خاندانی تمدنی قوانین بیان ہے۔ جہاں تک آپ نے 4 والے شارٹ کا آنسر کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے جتنا جتنا میں نے بتایا ہے اتنا اتنا آپ نے کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو لائن لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یہ آپ نے ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن آپ کی یہ ہے۔ یہ آپ کا 4 والا شارٹ کوشچن ہوگا۔ آگے 5 ہے، آیات احکام کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ آیات احکام آپ نے 2.5 لائنیں کمپلیٹ کرنی ہے۔ آیات احکام سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں اسلامی شریعت کے احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت اور حدود و قصاص جیسے موضوعات شامل ہیں۔ آیات احکام کو فقہائے اسلام اسلامی قانون کے اصولوں کی بنیاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے شارٹ کوشچن بھی کمپلیٹ ہیں۔ آگے ہم آتے ہیں لانگ کوشچنز پہ۔ لانگ کوشچن ہے قرآن مجید کی خصوصیت پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ سارے سمجھدار بچے ہیں، 9th 10th میں آپ اسلامیات کے لانگ کوشچن کر کے آ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے لانگ کوشچن کیسے کرنا ہے، لیکن میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے یہ جو 5 شارٹ کیے ہیں ان 5 کو لانگ میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، بک پیج نمبر آپ نے یہاں سے قرآن مجید کے بے شمار خصوصیات کا حامل اور ہر اعتبار سے بے مثل کلام ہے، آگے اس کی خصوصیت بیان کرنی ہے۔ عالمگیریت یہ آپ شارٹ کوشچنز میں کر چکے ہیں، اور آپ ابدیت بھی شارٹ کوشچنز میں کر چکے ہیں۔ اب آپ نے کاملیت اور جامعیت ان کو بھی ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک اگر آپ کر لیتے ہیں تو فرسٹ لانگ کافی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے 4 نام تو آپ نے یاد کیے ہیں، وہ والے نیم لکھیں، ان کا ترجمہ لکھیں، آگے مکی مدنی صورتوں کی ہیڈنگ دیں اور یہ کریں، اور لاسٹ پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ حاصل کلام ضرور کرنا ہے آپ نے۔ حاصل کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس لیسن سے ہم نے کیا سیکھا ہے، تو آپ نے یہاں سے کرنا ہے لاسٹ لائن سے۔ طریق گواہ ہے جن لوگوں نے قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا، انہوں نے دین اور دنیا میں کامیابیاں حاصل کی۔ مسلمانوں کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے غالب میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ دین اور دنیا میں سرخرو ہو سکیں۔ یہ آپ کا فرسٹ لانگ کمپلیٹ ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔